बालाघाट में सोमवार को ही भाजपा की बजट संगोष्ठी में पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने केंद्र सरकार के बजट को लेकर बालाघाट के पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के यहाँ बजट महिलाओं, युवाओं, किसानों को समर्पित है। सरकार ने 2047 विकसित भारत संकल्प के रोड मैप को ध्यान में रखकर यहाँ बजट तैयार किया है, जिसके लिए पूरी सरकार बधाई की पात्र है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि सरकार की बजट की उपलब्धि दिल्ली विधानसभा चुनाव की जीत रही। दिल्ली के लोगों को बजट से लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प के लिए जो रोड मैप तैयार किया है, उसके तहत यहाँ बजट सर्वहारा वर्ग के लिए समर्पित है। तो इस पूरे बजट को आप देखेंगे तो विकसित भारत 2047 का एक रोड मैप लेकर के हम आए। इस बजट के अंदर जो प्रमुख है जो विषय, जिसमें एमएसएमई का क्षेत्र है, हमारे कृषि के क्षेत्र है, निवेश और युवा, ये जो सबका साथ सबका विकास एक नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया कि देश की शक्ति और उसकी भूमि में नहीं बल्कि उसके लोगों में होती है, ये एक टाइटल उन्होंने दिया है। और इसके कारण आज चाहे हमारे टैक्सेशन में रिलैक्सेशन का सवाल हो, अब 12 लाख रुपए आज इस पूरे बजट के अंदर जब इसका उल्लेख हुआ बजट में, तो सारे देश के युवा, हमारे सरकारी कर्मचारी और विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं, उनके मन में एक उत्साह का वातावरण हुआ। इसमें एक बड़े लंबे दूरी तय करने के बाद हमें 75 वर्षों की जो कल्पना अभी तक हुई और हमारे यहाँ 25 वर्ष आने वाले समय 2047 का ये रोड मैप, ये देश के लिए बहुत ही अद्भुत, क्रांतिकारी, हर सेक्टर को छूए। और हम आज देश के आर्थिक विकास में दुनिया के हम 5वें उन देशों में से भारत है। पूर्व मंत्री ने कहा कि बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना में पर्याप्त बजट का आवंटन किया गया है। उन्होंने 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री करने के प्रावधान को आम आदमी के लिए बड़ी राहत दी गई है। बजट के बारे में जानना चाहता हूँ, जो बजट है इसका इम्पैक्ट क्या दिल्ली चुनाव को लेकर आपने देखा, कितना व्यापक हुआ इस बजट का असर? देखिए, दिल्ली में तो हमको लाभ हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं। जो आपने कहा है कि दिल्ली जीतना, 1 तारीख को बजट आया और 12 लाख रुपए ये रिलैक्सेशन देना, दिल्ली के अंदर कितने कर्मचारी, अधिकारी और वहाँ के सब तरह के लोग रहते हैं, उनको सीधा लाभ हुआ। ये भी एक कारण है कि हमको जो लाभ हुआ, परंतु हमने तैयारी भी की थी दिल्ली के बारे में। तो बजट से तो हम नहीं जोड़ सकते, पर हम जरूर लाभ मिला होगा दिल्ली के लोगों को, ये मैं कह सकता हूँ। सर, टूरिज्म के क्षेत्र में इस बजट में कितना क्या इजाफा हुआ है? देखिए, हम अलग अलग सेक्टर को अगर कहेंगे तो बहुत बड़ी चर्चा होगी। टूरिज्म हमने स्थानों को, मैंने इसलिए कहा कि ये जो हमारा रोड मैप बना है, टूरिज्म उसमें एक सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, और ऐसे हमारे आईटी का क्षेत्र है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारे ये जो कौशल विकास काम करता है, इस प्रकार के नौजवान बच्चे, कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा इसका अवसर मिलना। ये जरूर है कि इसमें टूरिज्म को, उन स्थानों को चिन्हित करना, किस सेक्टर को हम बढ़ा सकते हैं टूरिज्म में, ये हमारे लिए और भारत की संभावना है। इसको लेकर के हमने उन स्थानों को चिन्हित करने की हम कार्रवाई भी प्रारंभ किए हैं, और जो हमारे पुराने जो स्थान हैं, जो टूरिस्ट प्लेस है, उनको थोड़ा और प्रमोट कर रहे हैं। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष रामकिशोर कावरे, पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल सहित अन्य मौजूद रहे।